आज हम पढ़ाई करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से 5 से 7 नंबर आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्टिव जब आपका आएगा ना तो वहां से आप 5 से 7 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। मैं पहले डेफिनेशन के साथ बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम आपने देखा हुआ है या मैंने लिखा हुआ है, नाम है इसका सिंटैक्स। हिंदी होता है वाक्य विचार, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो हम इसको क्वेश्चन, इसका व्हाट इज सिंटैक्स, उसका डेफिनेशन भी देखेंगे वन बाय वन। फिर हम क्या करेंगे, इसके कुछ रूल्स को देखेंगे और फिर आज के ही वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा देता हूं, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा एग्जांपल की सहायता से, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस दे दूंगा, जैसे बोर्ड में पूछेगा आपको वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर आपके पास यदि प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह हो तो उसको लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा ना, आपका यहां से सिंटैक्स का जो भी क्वेश्चन बनता होगा वो आपका बेस तगड़ा हो जाएगा और 5 से 7 नंबर आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने यहां तक तो बता रखा है ना आप लोगों को। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सिंटैक्स। आपके भी मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये सिंटैक्स है क्या, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन है सिंटैक्स इज दैट पार्ट, ठीक है। सिंटैक्स इज दैट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which treats of the correct arrangement of words in the sentence। ये तो मैंने यहां से यहां तक पढ़ दिया। अब इसको तोड़ के हिंदी समझा रहा हूं आपको। देखिए, सिंटैक्स इज दैट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर का वह पार्ट है, वह पार्ट है। और विच का हिंदी यहां पे जो निकालेंगे, ठीक है ना, जो ट्रीट्स ऑफ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, जो हमें शब्दों के, ठीक है ना, वर्ड्स करेक्ट अरेंजमेंट मतलब शब्दों के सही तालमेल को बिठाने में मदद करता है। बातों को फिर से समझने की कोशिश करिए कि सिंटैक्स जो हमारा है इंग्लिश ग्रामर का वह पार्ट है जिसमें हम, ठीक है ना, कि वाक्य को कैसे बनाते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे लिखेंगे किसी सेंटेंस को कि वो करेक्ट होगा, ठीक है ना, शुद्ध कैसे लिखेंगे ये सिखाता है, यानी लिखने में सहायता करता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। यहां से आपको देगा तो किस तरह से देता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, करेक्ट द सेंटेंसेस में भी पूछ देता है, ठीक है, या आपको 1 2 3 4 यानी ABCD ऑप्शन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना होता है उठा के। तो मैं उस टाइप का आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। अब हम इसके रूल को देखेंगे वन बाय वन। कुछ रूल्स मैं पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है एग्जाम में, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रूल्स को मैं पढ़ाऊंगा। रूल्स तो इसमें बहुत सारे हैं बट सारे नहीं पढ़ने हैं हमें, कुछ पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है ना, जहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलती कर बैठते हैं। उन चीजों को मैं बताऊंगा और फिर प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, अब हम कुछ वर्ड्स आपको बताने वाले हैं जो देखने में लगते हैं कि सिमिलर हैं बट होते प्लूरल हैं, और कुछ वर्ड्स जो देखने में प्लूरल हैं उनका मतलब हिंदी में सिमिलर निकल जाएगा, एक वचन के रूप में निकलेगा। तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और जब बच्चे होते हैं कंफ्यूज तो कर देते हैं गलती और कट जाता है नंबर। तो उसी को हम पढ़ाने वाले हैं, आप ध्यान से पढ़िए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर वाले पार्ट को देख लेंगे, फिर हम आएंगे प्लूरल वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। वन बाय वन बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं पढ़ा के हट जाऊंगा तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि कौन सा वर्ड सिंगुलर की तरफ है, कौन सा प्लूरल की तरफ है, फिर उससे सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उठा के, ठीक है। आइए पहले सिंगुलर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ जाए, फिजिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स, न्यूज या पॉलिटिक्स, ये जितने भी ये 4 वर्ड मैंने लिखा हुआ है ये अपने आप में सिंगुलर होता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड आएगा, वॉज आ जाएगा, हैज आएगा, इज आएगा। बात समझ में आ रही है, ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ, ठीक है, ये जो वर्ड है अगला हमारा द नंबर ऑफ, ये अपने आप में सिंगुलर होता है। जैसे देगा द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, वहां जहां आप बॉयज को देख के द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज को देख के आप आर फिलअप कर देंगे, सीधी सी बात है। आर जैसे ही लगाएंगे हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका मतलब निकलता है सिंगुलर में। द नंबर ऑफ बॉयज
इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगला हो गया वर्ड ईच। ईच मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक अपने आप में हिंदी ही होता है, प्रति और एक, यानी एक का बोध हो रहा है तो सिंगुलर होगा। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यानी एक एक, एक का हो गया। नो वन यानी कोई नहीं, मतलब नो वन कैन डू दिस वर्क, कोई इसे नहीं कर सकता है, ऐसे बोलते हैं ना कोई सेंटेंस। तो अगर कोई नो वन करके आपका सेंटेंस आ रहा है तो वो अपने आप में सिंगुलर को संबोधित कर रहा है। ठीक है, यानी नो वन इज कमिंग, मतलब कोई नहीं आ रहा है। नो वन इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है। अगर आप फिलअप कर दिए नो वन आर कमिंग तो हो गया गलती, तो ध्यान रखिएगा। अगला है समबडी। समबडी मतलब कोई व्यक्ति, सम मतलब है कुछ, बड़ी मतलब कोई, तो इसका भी सेंस लेके चले तो सिंगुलर ही निकलेगा। ठीक है ना। आइदर, आइदर है, नाइदर है और ये तीनों वर्ड आपस में सिंगुलर होते हैं। देगा आइदर श्याम और मोहन इज हैप्पी, मतलब हुआ या तो मोहन हैप्पी है नहीं तो सोहन हैप्पी है, मतलब ये निकला। तो वहां इज लगाएंगे, ना कि आइदर मोहन और सोहन करके देगा तो आप कहेंगे मोहन भी है सोहन भी है, तो आप लगा देंगे यार, हो गया गलती। आइदर ऑफ यानी आइदर ऑफ बॉयज, आइदर ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट भरेंगे, नॉट आइदर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, आइदर ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट भरना है। उसके बाद है ब्रेड एंड बटर, यानी दो नाउन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो अपने आप में प्लुरल हो जाते हैं। जैसे प्लुरल होते हैं ना, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू पटना, मतलब प्लुरल हो गए, बट वो नाम है, बात समझिए, वो क्या है, नाम है। लेकिन यहाँ पे कोई खाने की वस्तु आ गई, यानी कोई एक वस्तु का बोध होता हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर खाते हैं ना, तो ब्रेड और बटर आपस में दो चीजें हैं, तो हमेशा हम क्या कहते हैं, ब्रेड एंड बटर, दोनों को मिलाएंगे, प्लुरल हो गया। बट कंफ्यूजन है यहाँ पे, वही बातें मैं पहले बोला, यहाँ इज लगेगा क्योंकि ब्रेड और बटर हमेशा साथ में होता है, तो इसका मतलब एक हुआ। ठीक है ना, तो ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी, ब्रेड एंड बटर इज स्वीट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अगला है लिटिल, लिटिल शुगर इज एनफ। ठीक है, लिटिल जहां आपको दिख जाए वो सिंगुलर को बोध, सिंगुलर को मतलब बताने की कोशिश करता है, सिंगुलर का बोध कराता है। लिटिल शुगर इज एनफ। ए लिटिल आ गया यानी कम मात्रा में है तो ए लिटिल यूज करते हैं, तो वहां भी हमको क्या करना है, इज लगाना है। मच, जैसे देगा हाउ मच, हाउ मच मिल्क डैश यू हैव, आपके पास कितना दूध है, आपको डू भी देगा और डज भी देगा। हाउ मच मिल्क डू यू हैव होगा, ठीक, डज यू हैव नहीं हुआ क्योंकि यू के साथ डू लगाते हैं, ये तो वहां से हो गया, उस टाइप का एक हो गया। उसके बाद मान लीजिए मच में देगा मच वाटर इज एनफ, यानी इतना पानी पर्याप्त है, काफी है। ठीक है, तो इज लगाइएगा। उसके बाद है ए लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। लार्ज मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक मात्रा में, लेकिन मतलब हुआ सिंगुलर उसका। ठीक है ना, एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया, या लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत अधिक मात्रा में, मतलब सिंगुलर ही होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ देगा, सिंगुलर लगाना। ठीक है, यहां से क्रिएट खत्म हो गया हमारा। उसके बाद एक वर्ड आता है जिसका जो है वेट्स, वेट्स एक वर्ड आता है जिसका दो तरह से हिंदी निकलता है। एक तो वो परिणाम को दर्शाएगा, यानी फल, जैसे रिजल्ट आता है ना परिणाम, वैसे ही अगर परिणाम को बोध करा रहा है, ठीक है, तो वो सिंगुलर कहलाएगा, तो मतलब उसका सेंस सिंगुलर निकला। अगर इसी वेट्स का हिंदी अगर किसी चीज की मजदूरी को बताने की कोशिश कर रहा है तो वो प्लुरल होगा, ये सेंटेंस में आएगा, उसके अनुसार यूज कर लेंगे। अब बातें कर लेते हैं प्लुरल में होता क्या है। जैसे पुलिस, ठीक है, पुलिस जो वर्ड है अपने आप में प्लुरल होता है, नॉट सिंगुलर। कैटल मवेशी, तो मवेशी क्या, मवेशी मतलब एक कुत्ता है तो उसको तो मवेशी नहीं ना बोलेंगे जी, जानवर बोल सकते हैं। मवेशी कैटल यानी मवेशी, मतलब एक झुंड है, बात समझो, तो वहां प्लुरल है, आर लगाएंगे। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी चल रहे हैं खेतों में। नंबर ऑफ, अब देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज, बात को समझना जरा, नंबर ऑफ बॉयज, यहां था द नंबर ऑफ, जब द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर का बोध कराएगा, लेकिन जब ए नंबर ऑफ आ जाएगा तो ये प्लुरल को बोध कराता है। ए नंबर ऑफ
बॉयज आर हो जाएगा, आर इंक्रीजिंग, समझना। अगला है सेवरल। सेवरल, सेवरल मतलब होता है बहुत, कई बार। सेवरल ये भी अपने आप में प्लूरल है। मैनी, सीधी सी बात, आप जानते हैं मैनी यानी तो बहुत, कितने। बोथ देगा, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, यानी उनमें से कुछ उपस्थित है, बोथ। तो अगर है द पुअर, पुअर दे देगा केवल, बात को समझो। पुअर, पुअर इज काइंड, पुअर इज काइंड एकदम सही है, स्पष्ट है कि वो पुअर इज काइंड होगा। बट अगर द लग जाएगा आगे तो वो अब प्लूरल हो जाता है, बात समझो। द आर्टिकल है, जब पुअर के साथ आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह द ब्लाइंड, यानी एडजेक्टिव है, खासियत है ना, ब्लाइंड है, कोई आदमी क्या है, अंधा है, ये किसी की खासियत को बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी एडजेक्टिव के पहले हमारा द आ जाता है तो वो प्लूरल को दिखाता है। द रिच, अमीर व्यक्ति, द रिच का मतलब क्या, अमीर लोग, ठीक है ना, अमीर लोग, तो प्लूरल होगा। उसके बाद यहां मैंने लिखा हुआ है 2-3 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एज वेल एज। जैसे एग्जांपल है कि जब एज वेल एज आएगा तो क्या करेंगे, ही एज वेल एज यू इज रेडी, यानी इस टाइप का क्वेश्चन जब देगा आपको तो वहां क्या करना होगा कि फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है ना उसको देखते हुए यहां पे फिलअप करेंगे, ना कि यू को देखते हुए यहां पे आर भर दीजिएगा। यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि यहां पे यू दिया है और ऑप्शन में आर भी रहेगा, इज भी रहेगा, और आप यदि यू के साथ आर लगा देते हैं यहां पे तो गलत हो जाएगा। यहां आपको इज लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट को लेके चलेंगे बाबू, ठीक है ना। तो यू एज वेल, सॉरी, ही एज वेल एज यू इज रेडी, ठीक है ना। उसके बाद है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वो अगर उनको दो को जोड़ दोगे एक साथ तो प्लूरल हो जाएंगे। जैसे देखो 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। 2 है, किसी भी चीज के आगे 2 लगा दो, 2 रुपए, रुपए की खासियत क्या हो गई, 2 हो गया। 2 लड़के, लड़कों की खासियत क्या है, 2 हो गए ना। तो जब न्यूमरल एडजेक्टिव भी होगा तो अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहां पे ये वर्ड्स हो गए, बहुत सारे वर्ड हो गए, ठीक है। याद तो रख नहीं सकते हो सारे को, तो क्या करो आप, मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे बकायदा नोट कर लो इसे, और फिर क्या करना है, या तो इसको रट के याद कर लो, तरीका दो है। रट के नहीं याद करोगे तो एक आसान सा ट्रिक बता देते हैं, जितना भी वर्ड है ना सबसे 5-5 सेंटेंस क्रिएट करो खुद से। क्या हो सकता है, 5-5 सवाल बनाओ, ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है, सवाल जब आपका बन जाता है तो प्रीवियस ईयर का पेपर ले लेना, 2-4 साल पीछे का, और फिर उसको उठा के उसको एक बार बना डालना, या गेस्ट पेपर कुछ भी हो उठा के बना डालो, पढ़ लियो, चुन लेना ऐसा कहां मिल रहा है, उसको फिलअप कर देना, बना देना, फिर देखना आपका सिंटेक्स हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर, जय हिंद।